जय श्री राधे। मोहिनी एकादशी का व्रत सोमवार 27 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी रूप रखकर ही विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था। इसलिए ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु रूप को समर्पित है। इस दिन व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं एकादशी की पावन कथा का। युधिष्ठिर ने पूछा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से ये बात पूछी थी। वशिष्ठ जी ने बताया था, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वे सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल और सभी पाप से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्या प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैद्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वे सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वे सदा शांत रहता। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ज्योतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वे सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि बुरे काम उसे अच्छे लगते। वे वेश्याओं से मिलने के लिए लालियत रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वे दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वे वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वे दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वे महर्षि कौंडन्या के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडन्या गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडन्या बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने
कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने से वे पाप से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनों के साथ हमारा चैनल शेयर करिए। श्री राधा आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे। राधे राधे।